आज के एपिसोड से सोनिया का किरदार माधवी चोपड़ा अदा करेंगी। कहाँ चला गया था तू बेटा? यही था, सिर्फ आपको पहचान नहीं पाया मैं। भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है बेटा। नहीं माँ, उसने तो माँ बेटे को मिलाकर अपना आशीर्वाद दिया है। उसने सिया से मुझे मिलवाया, उससे शादी कराने के बहाने मुझे आप तक पहुंचाया। हमें मिलाने में सबसे बड़ा हाथ आपकी बहू सिया का है माँ। मेरी बहू सिया? सिया नहीं होती ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी माँ इस दुनिया में है। उसी ने जब मेरी तस्वीर आपके साथ घर में देखी तो छानबीन की, क्योंकि उसी ने इस घर के स्टोर रूम में हमारी तस्वीर साथ देखी थी। आपकी इंदिरा वाले नाम से भी वही वाकिफ थी। उसी ने मुझे सब कुछ बताया है। माँ अगर सिया ना होती ना तो मुझे मेरी माँ और आपको अपना बेटा कभी ना मिलता। हाँ माँ। सिया कहाँ है बेटा? वो बाहर आपका इंतजार कर रही है। चलिए। फिश अंकल, बस भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। कोई भी औरत चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगी। फिश अंकल, हो सकता है आपका सपना पूरा करने के लिए ही मेरी राम से शादी हुई है और मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं। देखना, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। सिया, तुम्हारा विश्वास जीत गया बेटा, तुम्हारा विश्वास जीत गया। निकिता जी? निकिता जी नहीं, माँ कहो बेटा। मुझे माफ कर दो सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। देखो ना, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। तुम्हें यहाँ अपना बना के भेज दिया ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं, तुम्हें अपना सकूं बेटा। बेटा, ये हैं तुम्हारे पापा। एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सपने को पूरा करना, लेकिन आपके विश्वास को पूरा किया है सिया ने। मैं हार गई, आपके विश्वास के सामने मैं हार गई हूं। और बताओ, मैं बचपन में क्या क्या किया करता था? तुम बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। कभी एक जगह पे टिकते ही नहीं थे तुम। बस दिन भर यहाँ से वहाँ क्रॉल किया करते थे। पता है, अक्सर तुम बिस्तर से गिर जाया करते थे सोते वक्त। जब तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ गईं, तो जानते हो मैं क्या करती थी? मैं तुम्हारा हाथ अपने आंचल से बांध दिया करती थी ताकि तुम क्रॉल करके कहीं दूर ना चले जाओ मुझसे। लेकिन मुझे क्या पता था राहुल, एक दिन तुम मेरा आंचल छुड़ा के मुझसे बहुत दूर चले जाओगे।
ये क्या माँ, आप फिर से रोने लगी? नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे ही। चाहे मैं जितना रो लूं, जो वक्त गुजर गया है वो दोबारा लौट के तो नहीं आ सकता ना। नहीं माँ, वो वक्त फिर से लौट कर आ सकता है, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसे नहीं रहता। कभी कभी हम ही वक्त को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, कभी पीछे मुड़कर देखते ही नहीं कि वक्त वहीं खड़ा है। हमने जो वक्त खोया है ना, हम उसे फिर से जी लेंगे, और जो कुछ खोया है ना, उसे दोनों हाथों से समेट लेंगे। ऐसा होगा ना माँ? हाँ बेटा, ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। राम, मेरा बेटा, आज मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरा भी कोई अपना है। अपनों का जहां तक सवाल है छोटी माँ, हमारे सिवा आपका कोई भी अपना नहीं है। और फिर ये राम आपका और डैड का बेटा है। ये सब क्या है छोटी माँ? वाह निकिता वाह, बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हो तुम। और क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या नया नाटक है? नाटक? तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? ये नाटक नहीं तो और क्या है मिसेस निकिता नाथ। इस घर को बर्बाद करने के लिए तुम जिस को इस्तेमाल कर रही हो उसे मैं जानता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम राम से क्या करवाना चाहती हो। आतिश, राम मेरा बेटा है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। राम सिया का पति भी है, मैं उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं करता। और जहां तक मैं जानता हूं उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अपना काम निकलवाने के लिए रिश्ते पैदा मत करो। आतिश, एक माँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। माँ, हमारी भी तो छोटी माँ थी, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो गलत किया। मैंने तो तुम्हारे अंदर आज तक माँ की ममता नहीं देखी, इस घर के लिए चिंता नहीं देखी। तुमने होश संभाला ही कब था आतिश? हमेशा अपनी अहंकार की दुनिया में ही रहे, इसीलिए मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तुम। चेहरे पर मुखौटा लगाने से असली चेहरा नहीं छिपता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी तुम मुझसे कह रही हो कि मैंने तुम्हें गलत समझा है। पुरानी बातों की बात मैं नहीं कर रही हूँ आतिश। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि राम मेरा बेटा है? तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे पापा और मैं अक्सर एक बच्चे के बारे में बात किया करते थे? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो फिर ठीक है आतिश, तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सिया से पूछ लो। सिया भी इस बात को मानती है। सिया मासूम है, उसे गुमराह करना आसान है, मुझे नहीं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे लिए इस रिश्ते का कोई मायने नहीं है। आतिश भैया! ओह, तो अब इसकी तरह तुमने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। आतिश भैया नहीं, आतिश नाथ, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। इसे मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है। अरे छोड़िए छोटी माँ, मुझे कोई परवाह नहीं अब इसकी। वैसे भी छोटी माँ, अब मुझे राम जैसा भाई जो मिल गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो 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 हेलो, कौन? हेलो, मैं पापा बोल रहा हूँ सिया। पापा? पापा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, मम्मा कैसी है? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है बेटे। और बेटे, तुम लोगों की सलामती के लिए माता से प्रार्थना की है, वो सबका ध्यान रखेंगी। हाँ पापा, आप लोग कभी वापस आ रहे हैं? हेलो 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 पापा? हेलो बेटे, लाइन में कुछ खराबी है। क्या कह रही थी तुम? पापा मैं पूछ रही थी कि आप लोग वापस कभी आ रहे हैं? बेटे, अब यहाँ मन लग गया है, कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे। हेलो 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 पाप सिया, सिया, ये देखो हम ये सब क्या उठा लाए? साड़ियाँ, ये देखो माँ के लिए, कैसी है? बहुत अच्छी है राम। और ये भी देखो, ये मेरे ससुराल वालों के लिए। भाई अब तो हम भी परिवार वाले हो गए, इसलिए रस्मों रिवाजों को तो निभाना ही पड़ेगा, राइट? एब्सोल्युटली राइट। राम, मैं बहुत खुश हूँ
तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे ये खुशी तो कुछ भी नहीं है। असली बात बताऊंगा तो तुम खुशी से झूम उठोगे। अच्छा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? वहाँ माँ के पास। सिया, जिंदगी के इतने सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है। अब माँ के आंचल में मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। लेकिन राम। लेकिन कुछ नहीं, ये माँ का हुक्म है, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। देखो ना, अचानक कितनी सारी खुशियां मिल गई मुझे। उस घर में एक नहीं, मुझे दो दो माँओं का प्यार मिलेगा, जानती हो। चलो जल्दी पैकिंग कर लो, निकलना है अभी। आज शाम को ही निकलना, जल्दी से तैयारी करो, चलो। इसका मतलब निकिता जी सचमुच बदल गई हैं। उनके इस बदलाव को अतीत के छींटों से दागदार नहीं करूंगी मैं। प्रभाकर अंकल और निकिता जी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं, कुछ नहीं। हाँ मोहन। हाँ जी। इन सारी जगहों पे फूलों की लड़ी चाहिए। हाँ जी। और पूरे घर में लाइटिंग होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है। कहीं कोई गलती हो गई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेटा एकदम इंडियन है बाय नेचर। हाँ जी। सब कुछ हिंदू संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे भी पूरे घर में लाइट्स कर देना। हाँ जी। ठीक है, पीछे भी जी। ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रहा है? हटाओ इसको यहाँ से। छोटी माँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? यही थी लाम आपका बेटा है? हाँ है। तो लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अब तक लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं था, या फिर इसलिए कि लोग मुझे छोटी माँ के नाम से जानते हैं, माँ के नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दीदी, आप तो मुझे बता ही सकती है कि आपने लाम तो भी अपने साथ मिला लिया है। तुम जैसे छोटे लोगों की सोच भी घटिया होती है। कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे झूठ नहीं बोलती। अगर मैं तुमसे ये कहूँ नंदिनी कि यश तुम्हारा पति नहीं है तो? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं जानती हूँ कि यश के साथ मेरी शादी हुई है, किसी के कहने से क्या होता है? वैसे ही नंदिनी, राम मेरा बेटा है, किसी के कहने से क्या होता है? लेकिन ये सब अचानक आपने मुझे बताया नहीं। एक्चुअली नंदिनी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तुम्हारी जानकारी के लिए ये बात मुझे न्यूज़पेपर में छपवाई देनी चाहिए थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन मैं तो। वैसे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? किचन में जाके देखो, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी मैं? हाँ तुम नंदिनी। जानती हो ये सब तैयारियां क्यों हो रही है? क्योंकि राम और सिया घर आ रहे हैं। अच्छा, वो आपसे मिलने आए हैं? नहीं नंदिनी, वो यहाँ रहने आ रहे हैं। क्या? सिया भी? लेकिन आप ही तो पहले चाहती थी कि सिया इस घर से बाहर हो जाए, और अब आप ही? देखो नंदिनी, सिया मेरे राम की पत्नी है, मेरी बहू, और उसके खिलाफ मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, किचन में जाओ। जी। हेलो। हाँ सिया, मैं बोल रही हूँ। निकिता जी। एक्चुअली बेटा, कई दिनों से मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम समझ सकती हो ना, उस वक्त हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था ना, वो सही गलत का रिश्ता था, करवाहट का रिश्ता था। लेकिन बेटा अब हालात बदल चुके हैं, और बदलते हालात के साथ मेरी समझ में ये बात आ गई है कि तुम सही थी और मैं गलत। पुरानी बातों को भूल जाइए। कैसे भूलूं बेटा? हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानती कि पहले क्या था क्या नहीं। सिर्फ इतना जानती हूँ कि राम मेरे पति है और आप उनकी माँ हैं। बड़े कभी माफी नहीं मांगते, माफ करते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा, तुम लोग आ रहे हो ना? जी, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। मैं बता नहीं सकती सिया, मैं कितनी खुश हूँ। मैं अपने बेटे और बहू का नहीं, मैं अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रही हूँ, और अब ये इंतजार और भी मुश्किल हो गया है। कम सून बेटा। जी। बाय बेटा। बाय।
तुम्हारी किस्मत भी सोली है। उठो, मैंने कहा उठो। गेट अप, गेट अप। अच्छा, सपना भी नहीं देखने देती। हाँ, तुम बस सपने देते लेना, तुझ तलना मत। अरे वही कर रहा था मैं। किसी ने कहा है ना कि सुबह का सपना सच होता है, तो अच्छा सपना देखने की कोशिश कर रहा था मैं। सुबह का सपना सच होता है, दोपहर नहीं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि टाइम क्या हुआ है। तुम्हारी इसी लापरवाही ते तालन हम लोग पीछे ले गए हैं और वो सिया आगे चली गई है। अब क्या किया सिया ने? सोने का अंडा देने वाली मुर्दी से लोजेट अंडा लेने के बजाय पूरी मुर्दी ही अपने बस में तली है। अब तो उसकी 5 उंगलियां धीमे और सर तड़ाई में है। देखो नंदनी, पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। यश, सिया ने लाम के साथ शादी तली है। मुझे पता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि लाम किसका बेटा है? किसका? छोटी माता। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं अभी पता करते आ रही हूँ। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने खुद छोटी माँ के मुंह से सुना है। लेकिन ये नया रिश्ता अचानक? अरे क्या अचानक? लाम विशंतल और छोटी माता बेटा है। बचपन में ही खो दिया था, पता नहीं अब क्यों मिल गया उन्हें। हमारी किस्मत ही खराब है यश। नंदिनी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, निकिता जी सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो सिया को एक्सेप्ट करेंगी। नहीं जी, अब तो ये हाल है कि 900 चूहे थातर बिल्ली हज तो चली। पता है, छोटी माँ ने तो बहू और बेटे तो बाहर थोल कर एक्सेप्ट कर लिया है। और पता है, उनकी वजह से छोटी माँ मुझसे नाराज भी है। इतना डांटा उन्होंने मुझे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई चिंता की बात है। पता नहीं ये भगवान हमें खुश क्यों नहीं देखना चाहता। अभी अभी तो सिया के जाने की खुशी मिली थी और फिर से एक नई मुसीबत। वैसे नंदिनी, हम लोगों ने सिया को वाकई बहुत परेशान किया। अब तुम देखना, वो दिन दूर नहीं कि वो हमें घर से धक्के मारकर लात मारकर निकालेगी बाहर। ओह माय गॉड, हम तो ना ढलते रहे ना धाटते। चलो अब यहाँ से निकल जाने की तैयारी कर लो। अब जल्दी हमारा यहाँ से दाना पानी उठने वाला है। हे भगवान, हम क्या लेंगे। गॉड ब्लेस यू। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? कुछ मत कहना सिया, इसे शगुन कहते हैं और इस पे तुम्हारा पूरा हक है। वैसे घर की हर चीज पे बहू का पूरा हक होता है। थैंक यू। भगवान तुम्हें बुरे लोगों की नजरों से बचाए। हाय सिया। हाय राम। कमाल है, इतने दिन तक हम लोग मिलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे भाई हो। वैसे आज की दुनिया में एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त तक नहीं कर सकता, प्यार तो दूर की बात रही। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। भैया, वो आतिश एक्चुअली मैं अभी आई। सिया, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? एक्चुअली मैंने तुम लोगों का इंतजाम गेस्ट रूम में करवा दिया है। कुछ ही दिनों में तुम लोगों का रूम तैयार हो जाएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग गेस्ट रूम में ही रह लेंगे। अरे ऐसा हो सकता है? मेरा बेटा और मेरी बहू गेस्ट रूम में रहें? बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? चलो अंदर चलते हैं, तुम लोग आराम करो, बहुत थक गए होगे। हाँ।